नमस्कारम। आप सभी की प्रार्थनाएं सभी के जीवन में एक नई रोशनी लेके आए, आपको ढेर सारी खुशियां दे। इसी प्रार्थना के साथ हम बात करेंगे ऊर्जा क्या होती है। इस संसार में अलग अलग लोग जो अलग जगह, अलग धर्म, अलग संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सभी अपनी उच्चतम ऊर्जा को अपने ईश्वर के रूप में पूजती है। इसी ऊर्जा के बारे में आज बात करेंगे। ऊर्जा जितना छोटा शब्द है, ज्यादा उसकी मीनिंग है। ऊर्जा ध्यान, चेतना और जीवन शक्ति का एक मिश्रित स्वरूप है। ये कहा जाता है कंट्रोल योर एनर्जी सो यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। वैसे तो एनर्जी पूरे यूनिवर्स पर काम कर रही होती है, लेकिन हम इसे ह्यूमन के फॉर्म में ही समझेंगे। हम ह्यूमंस की एनर्जी सिस्टम मल्टी लेयर्स में काम करती है। स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल रूप में दिखती है। ऊर्जा को सामान्य भाषा में संकल्प कहा जाता है, यानी कि एफर्ट। यह प्रयास अगर सही दिशा में हो जाए और हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाया जाए तो यह राइट एफर्ट यानी कि सही संकल्प कहा जाता है। ह्यूमंस का ये मल्टी लेयर्ड एनर्जी सिस्टम ही बताता है कि हम अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से बचाएंगे और किस प्रकार से यह ऊर्जा हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव में खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, इसलिए यह काम हमें खुद से अपनी चेतना से करना होगा। इस तरीके से हमारे मोबाइल की बैटरी लिमिटेड होती है और बार-बार उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारे दिमाग के पास भी सीमित मानसिक ऊर्जा होती है, इसलिए हमें हर समय थकान या तो हम फोकस का ही अनुभव कर पाते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी यानी कि मेंटल एनर्जी को हम अटेंशन कहते हैं। जहाँ भी हमारा अटेंशन या ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा बहने लगती है, यानी एनर्जी लीक होने लगती है और हम थकान का अनुभव करने लगते हैं। इसका दूसरा रूप है फ्लो स्टेट यानी कि पीक एनर्जी। हम किसी भी काम में पूरे फोकस के साथ डूब जाते हैं तो उस समय हमें एहसास होता है कि हमारी ऊर्जा बढ़ने लग रही है। इसी को ऊर्जा का उच्चतम रूप कहा जाता है। तीसरा है इमोशनल एनर्जी, पावर ऑफ नाउ। जब हमारी भावनाएं नकारात्मक रूप लेने लगती हैं और हम किसी नकारात्मक विचार के बार-बार लूप में फंस जाते हैं तो वह हमारी ऊर्जा लीक होने लगती है या हमारी ऊर्जा खोने लगती है और हम इससे चिंता का अनुभव करते हैं। यही हमारी ऊर्जा के नुकसान का एक प्रमुख घटक है। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि ऊर्जा जो है वो प्राण के रूप में उसे देखा गया है, यानी कि ऊर्जा को वाइटल एनर्जी के रूप में देखा गया है और यह नाड़ियों यानी कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में बहती है। इसका मुख्य विचार यही है कि मन हमारे प्राण का सूक्ष्म रूप है जहाँ बहुत सारे विचार चलते हैं। क्योंकि हमारी ऊर्जा सीमित है और हमें इसे बचाना चाहिए तो हम जानेंगे कि ये खर्च किस प्रकार से होती है और या इसके लीक होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि बुरे विचारों को हमें रोकना चाहिए, अच्छे विचारों को हमें उत्पन्न करना चाहिए और अच्छे विचार जो उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें बनाए रखना भी हमारा ही काम है और बुरे विचारों को खत्म करना। इसलिए ऊर्जा अपने आप में ही एक जागरूक प्रयास है, इसलिए हमें कांस्टेंट अवेयरनेस की जरूरत होती है। हमारे जीवन में ऊर्जा लीक होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, ज्यादा सोचना, चिंता करना, एक्सरसाइजेस ना करना, अपनी बॉडी में जरा भी मूवमेंट न लाना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव इमोशंस को स्टोर करके रखना, सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान देना, टॉक्सिक लोगों के साथ बैठे रहना, ये सभी हमारी एनर्जी लीक के कारण हो सकते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन करना और इन्हीं लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स का नाम दिया गया है। एनर्जी वैम्पायर्स क्या है? ऐसे इनविजिबल कारण जो हमारी ऊर्जा को लगातार ड्रेन कर रहे होते हैं, सोख रहे होते हैं, जिससे कि हम लगातार थकावट महसूस करते हैं। तो यही एनर्जी वैम्पायर्स को हमें पहचानना है और इन्हें हमें जड़ से खत्म करना है ताकि हमारी ऊर्जा को सोख ना पाए। इसके बदले में हमें करना है अपनी एनर्जी गेन करने पर ध्यान देना, जैसे मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, सही नींद लेना, पर्पसफुल काम करना और अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ड्राई फ्रूट्स सोख करके खाना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, सही समय पर उठना, अच्छा रूटीन फॉलो करना, ये सब हमारी एनर्जी को हाई लेवल पर पिकअप करती हैं। और ऊर्जा कोई एक चीज नहीं है, यह चेतना, ध्यान और जीवन शक्ति का एक संयुक्त अनुभव है। तो हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। महाभारत में भी कहा गया है कि हमारा मन जो है वो आंतरिक लड़ाइयों का एक बैटलफील्ड है जहाँ हर समय लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो जो पांडव हमारे महाभारत में दिखाए गए हैं वो पॉजिटिव एनर्जी के सिंबल हैं और जो कौरव है वो नेगेटिव एनर्जी के। किस प्रकार से ये लड़ाइयाँ हमें अपने आप में ही खत्म करती जाती हैं और इन लड़ाइयों को हमें रोकना है जो हमारे मन के भीतर चल रही हैं, जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। इसी ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ऊर्जा आखिरकार जा आ रही है। इसलिए हमें डेली रूटीन बनाना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, शांति में कुछ देर बैठना, पेड़ों के नीचे बैठना, नंगे पैर घास पर चलना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, इवन अच्छे लोगों की संगत में बैठना भी एक प्रकार से ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स करना, जो हम लगातार फालतू की फाइट्स, फालतू की लड़ाई झगड़ा हम देख रहे हैं, इसे कम करना और अच्छे लोगों की विचारधाराओं को जानना, पहचानना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने गोल को पा नहीं पाते। और गोल हमारा क्या है? हमारा गोल है हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना, कि हम कितने अच्छे आगे तक हो सकते हैं। कृष्णा जयमूर्ति की एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें कि बताया गया है कि आप जो जानते हैं उससे मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम द नॉन। तो वो यही बताते हैं कि हमें बिना जज किए हुए, अगर हम बिना जज किए हुए चीज़ों को देख पा रहे हैं और ऐसी एबिलिटी क्रिएट कर पा रहे हैं कि ऐसे ऑब्जर्वर हम बन जाएं कि हम चीज़ों को जज न करें बल्कि जो वो हैं जस्ट उन्हें देखें, तो हम अपनी हाईएस्ट इंटेलिजेंस को पा पाएंगे। और ये तभी शांत हो पाएगा, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम शांत हों, जब हम अपने अपने आप से जुड़ें। और अपने आप से जुड़ना कैसे हम जुड़ेंगे? पहले अगर हम अपनी एनर्जी लीकेज को रोकेंगे, अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे और उसे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तो ही हम ये ऑब्जर्वर की तरह देख पाएंगे। ध्यान को नियंत्रित करना, सांस को संतुलित करना और भावनाओं को यदि आप समझने लगते हैं तो आप भी अपनी एनर्जी के मास्टर बन जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस ओर ध्यान दीजिए कि आपकी ऊर्जा आखिर लीक कहाँ हो रही है। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे हम जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे।